अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो लॉगरिथम, और चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट करना है ताकि एक फ़्लो से हम चल सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको याद हो, फिज़िक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो साइंटिफिक नोटेशन है वो बेसिकली है क्या, जिसको हम किसी भी नंबर को पावर ऑफ़ 10 में लिखें। पावर ऑफ़ 10 में मतलब मीन टू से कि कोई भी अगर नंबर हम पावर ऑफ़ 10 में लिखते हैं तो हमारे पास होती है साइंटिफिक नोटेशन। A method used to express very large and very small numbers in a more manageable form is called scientific notation। तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। It is used for the complex calculations, मतलब कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन को हम स्मॉल नंबर में शो करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास साइंस है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास इसकी रिटर्न फॉर्म है, हम लिखते कैसे हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल तो हमारे पास एक नंबर होता है और मल्टीप्लाई के इसके दरमियान में साइन होता है और 10 की पावर n होती है। 10 की पावर n यानी कि 10 रेस n। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a स्टैंड फॉर कोफिशेंट या इसको हम बेस नंबर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास n क्या है, n से मुराद कोई भी इंटीजर है, और इंटीजर बेसिकली वो अदाद होते हैं जो कि हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी, जो हमारे पास a है यहाँ पे वो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, यानी कि 9 नंबर तक हो सकता है। मिसाल के तौर पर 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9, 10 नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जो हमारे पास एक है ना, एक से जो पीछे नंबर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, जैसे कि -1, -2, -3। और एक से जो हमारे पास आगे नंबर होते हैं और उसमें एक भी शामिल है, दैट इज़ कॉल्ड, बेसिकली उसको हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2.1 एक्सरसाइज है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो हमें पता है कि जब भी किसी का पॉइंट नहीं होता तो होता है लास्ट पे, यहाँ पे पॉइंट है, तो हमने इसको लेकर कहाँ पे जाना है, सिर्फ यहाँ तक लेकर जाना है। और जाना कैसे है, उतने हम 10 के पावर में उतने यानी कि नंबर ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर 0.1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमने कितने पॉइंट्स नंबर मतलब के आगे गए हैं, तो 6 मतलब के नंबर आगे गए हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। मीन टू से इसका भी पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने जाना यहाँ पे है। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो क्या होगा जी 4.89 और 10 की पावर कितनी होगी 1, 2, 3 और 4, 10 की पावर 4। ये होगा साइंटिफिक नोटेशन। ये जो पॉइंट है ना, इससे पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, लेकिन इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। वो 0 नहीं हो सकता, वो 10 नहीं हो सकता। 10 को हम 1 बनाएंगे। और एक चीज़ और, जब भी हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। क्या होगा जी, पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएंगे तो पावर होगी नेगेटिव। जैसा कि पॉइंट यहाँ पे है और हमने यहाँ पे लाना पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो 4.2 और 10 रेस हमारे पास वैल्यू कितनी होगी -3 या -4, 1, 2, 3, -3 होगी। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे है, हमने पॉइंट लाना है यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 9.0, 10 रेस -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो -7। इस तरह से नेक्स्ट, अब ये देखें, ये पावर 10 में लिखा हुआ है लेकिन पॉइंट इसमें नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पे होगा 1, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक गया, सिर्फ एक गया, मतलब कि 7.3 और 10 रेस +1, और ये 10 की पावर पहले ही हमारे पास 3 है। तो जब बेस सेम हो पावर क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। ये बेस सेम है, ये नीचे वाली क्या होती है जी, बेस 7.3 और 10 रेस 3 और 1 4। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है जी ये, यानी कि यह 0.65 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट है और इस पॉइंट ने जाना है यहाँ पे। तो जब भी लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो पावर क्या होगी नेगेटिव। तो हम लिखेंगे 6.5 और 10 रेस -1
और मल्टीप्लाई बाय 10 रेस +2। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, जमा। 6.5 10 रेस -1 और +2। तो ये माइनस को प्लस थोड़ी करना है, करना तो जमा है ना। 6.5 10 रेस 2 में से 1 निकाले तो +1 आंसर आएगा इसका। तो 6.5 10 रेस +1 दैट इज़ आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखे थे, अब हमने जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर हैं उनको करना है ख़त्म। तो स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारे पास 804 है ना, इसका पॉइंट ख़त्म करें तो बटे के अंदर कितना आ जाएगा 100। ये तो हमें पता है क्योंकि एक हम अपनी तरफ से लगाते हैं और जो नंबर जितने नंबर पॉइंट से आगे होते हैं उन्हें 0 लगा देते हैं। तो जब भी हम 8.804 लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, क्योंकि ज़ीरोज़ कितनी हैं 2 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 804 हो जाएगी। आई होप सो आपको समझ लग गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 और 10 की पावर है जी 5। इसका मतलब सिंपल है कि आपने ना 3 के साथ 5 0 लगा देनी है। 3 के साथ कितनी 0 लगानी है 5। 3 1 0 2 3 4 और 5, ये आंसर है। साइंटिफिक नोटेशन में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 4। सबसे पहले हम पॉजिटिव करेंगे, बाद में नेगेटिव करेंगे। तो इसका पॉइंट करें ख़त्म। सबसे पहले पॉइंट जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 100। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। पॉइंट तो ख़त्म हो गया 177 और 10 की पावर हमारे पास कितना ऊपर है जी 5 है, सॉरी 7 है, और नीचे हमारे पास कितना है 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। जब भी 10 की पावर 2 बेस सेम हो और पावर नीचे से ऊपर जाए तो होती है माइनस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास होगा 7 7 177 और 10 की पावर हमारे पास है 7, माइनस ऊपर जाके क्या होएगा 2, और हम लिख सकते हैं कि 177 और 10 की पावर हमारे कितना बचेगा जी 5। और जैसे हमने पहले किया कि हमारे पास 3 था और इसके साथ 5 सिफरें लगा दी और इसके साथ भी कितनी सिफरें लगा देंगे 5। तो हमारे पास नंबर बनेगा 177 और इनके साथ 5 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव नंबर। इनको थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नंबर है 1.5। मैं इसको लिखता हूँ जी 1.5 10 रेस -2। जब भी -2 की वैल्यू हो पावर के अंदर, उसको ख़त्म करना हो तो हम इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्या करते हैं मूव। तो पॉइंट अगर हम फॉर एग्जांपल 1 मूव करेंगे तो इसमें से -1 कट जाएगा और -1 रह जाएगा। अगर मज़ीद हम 1 ऐड मज़ीद करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा 0.1। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास क्या बनेगा जी, यहाँ पे पॉइंट आ गया और आंसर इसका हमारे पास क्या बनेगा 0.15। दैट इज़ आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये नंबर। फॉर एग्जांपल इसको हम लिखेंगे 5.5 और 10 रेस -6। तो -6 को ख़त्म करना है, -5 हो गया, -4 -3 -2 -1 और -0, यानी कि यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 0 लग जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा फॉर एग्जांपल। तो ये पॉइंट से पहले हम 0 अपनी तरफ से लगा लेते हैं ताकि लिखने में खूबसूरती हो। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 0.000005 और 5। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 4 10 रेस -5। तो इसका पॉइंट, जिसका पॉइंट 9 कहाँ पे होता है, मीन टू पे, यहाँ पे होता है लास्ट पे। तो हमने कितने नंबर को मूव करना है 5 को। 1 -1 हो गया, ये क्या होगा -2, और ये कितना हो गया -3, और ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया जी -5, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे जी 0। तो 0.00004। इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1.5 है और 10 रेस माइनस कितना है जी 2। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पॉइंट यहाँ पे है ना, तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 -1 और ये कितना हो जाएगा जी -2। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो हम लिखेंगे
0.015 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, पॉइंट। ठीक है, ये ऊपर वाला रहने दें आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। और स्पीड ऑफ लाइट उसने कहा है कि दी गई है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और ना स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली कांस्टेंट है, यानी कि रोशनी की रफ्तार के 1 मीटर के अंदर तकरीबन वो कितने मीटर करती है। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मीन टू से कि पावर को ख़त्म करें, तो 3 के साथ हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, 8। 3 और ज़ीरो लगा दें आप इसके साथ 8, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। अब ये सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ज़मीन है। ठीक है, मीन से कि ज़मीन की जो लेंथ है, ये वह लेंथ, अगर हमारे पास एक रस्सी हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रस्सी है, इस रस्सी की जो टोटल लेंथ होगी ना, टोटल लेंथ पॉइंट ए, मैं ऐसे मतलब सफ़र करता जाऊँ और दोबारा इस पॉइंट पे आ जाऊँ, जो मैं टोटल फासला तय करूँगा या टोटल मैं डिस्टेंस तय करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली सरकमफेरेंस। तो सिंपल सरकमफेरेंस जो ज़मीन का है, जो हमारे पास है, वो है जी इतना। और जब भी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने पॉइंट लाना है यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 4.0075 10 की पावर कितना हो जाएगा जी, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.0075। आगे वाली ज़ीरो नहीं आपने काउंट करनी, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है जी, मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायामीटर ऑफ मार्स। अब ये लफ्ज़ जो डायामीटर है, इसको भी हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि डायामीटर और रेडियस में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक राउंड बॉडी है, ये हमारे पास मार्स है, इसका जो सेंटर है दैट इज़ पिवट पॉइंट ओ, जिसको मरकज़ कहते हैं, यहाँ से कोई भी फासला इसके आखिरी पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये सारे रेडियस हैं। क्या है जी, ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर हम दो रेडियस को कंबाइन करें, फॉर एग्जांपल r प्लस आर कर दें, यानी कि ये r और ये r दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2r बनेगा। ये हमारे पास होता है डायामीटर, यानी कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट फॉर एग्जांपल बी तक, पॉइंट सी से लेकर डी तक, और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास है जी ई से लेकर एफ तक। ये हमारे पास सारा क्या होता है, डायामीटर। मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जी। ये हमारे पास एक कोई राउंड बॉडी है और ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेकर टोटल एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का फासला, ये हमारे पास क्या होता है जी, डायामीटर। ठीक है, ये हमारे पास डायामीटर है। ये पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेटर डिस्कस। तो ये है जी 6.779 और 10 की पावर हमारे पास क्या है जी, 3 किलोमीटर। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करें, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1, और इसके साथ आगे नंबर कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 नंबर लगा दें तो 1000 बनेगा। 6.799 10 की पावर कितना आ जाएगा जी, 3 ऊपर, और नीचे भी क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 679 किलोमीटर आएगी। आई होप सो आपको ये समझ लगी होगी कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है डायामीटर ऑफ अर्थ। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो इसका पॉइंट ख़त्म करें, सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगी जी 1 1 2 3 और 4 ज़ीरो आ जाएंगी, सिंपल। तो 1 2 7 5 6 और नीचे बनेगा 1 2 3 और 4, तो 10 की पावर कितनी बनेगी जी, 4। ऊपर भी क्या है, 10 की पावर कितनी है जी, 4 किलोमीटर। 10 की पावर 4 से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल, और 1 2 7 5 6। ठीक है, ये हमारे पास है ज़मीन का डायामीटर। थोड़ी सी अगर हम जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल जो हमारी ज़मीन है ना, जो हमारी क्या है ज़मीन, इसके हमेशा इस साइड पे क्या होता है, ईस्ट, और इस साइड पे क्या होता है, वेस्ट, यानी कि मशरिक मगरिब। ऊपर होता है जी नॉर्थ, और नीचे क्या होता है जी, साउथ। ऊपर हमेशा मैप में हम देखेंगे तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, और नीचे क्या होगा, साउथ। ठीक है,
तो एक लफ्ज़ आपने सुना है PM और AM। AM यानी कि PM से मुराद क्या है? पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन, मेरिडियन हम कहते हैं कि 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है PM दोपहर के, और रात के 12 बजे के स्टार्ट हो जाता है AM। PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन ये बेसिकली एक लाइन है, ऊपर से नीचे जो लाइन आती है इसको क्या कहते हैं? मेरिडियन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और AM से मुराद क्या होता है? एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन, ठीक है, एंटी मेरिडियन। तो ये वाली जो लाइन है ना ऊपर से नीचे, जो ज़मीन को बेसिकली ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, वो हमारे पास होती है मेरिडियन। और जो हमारे पास ज़मीन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। तो मीन टू से सिंपल आप लोग बताने का मकसद यह था कि मतलब कि PM से मुराद क्या होता है और AM से मुराद क्या होता है। तो मज़ीद में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप ये समझ लें कि ज़मीन को हम जब भी डिवाइड करते हैं तो ईस्ट में और वेस्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं। तो अगर एक असाइनमेंट आपको दूँ तो आपने ये चेक करना है कि ज़मीन के अंदर जो हमारे पास एक डे के अंदर 24 घंटे क्यों होते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे क्यों होते हैं, या आपने गूगल से जहाँ से भी सर्च करें इसको चेक करें कि एक दिन के अंदर 24 घंटे क्यों होते हैं। 25 क्यों नहीं होते भाई, 26 क्यों नहीं होते, 27 क्यों नहीं होते, ठीक है। तो ये आपने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए करना है। आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी चीज़ की समझ नहीं आती आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप्स के अंदर। तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना लगे तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।